आज का हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन, द साइलेंट किलर। हम लोग ये सुनते रहते हैं कि जो लेवल है नाइट्रोजन के और सल्फर ऑक्साइड के, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का, वो बढ़ता जा रहा है उसका लेवल। न्यूज़ में हम इसको नॉर्मली सुनते रहते हैं। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है या सल्फर ऑक्साइड होता है, ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो बाइनरी कंपाउंड होता है। बाइनरी कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट से बना हुआ। उसके अंदर एक एलिमेंट होता है ऑक्सीजन और दूसरा एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मूला NO, एक N है और एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन है और दो ऑक्सीजन के एटम है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, दो नाइट्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ये सब क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अगर हम बात करें सल्फर ऑक्साइड की, तो ये भी बाइनरी कंपाउंड है। इसके अंदर एक सल्फर मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा इसके अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला अगर हम देखें तो SO2 होता है। ये हवा में कॉमन पॉल्यूटेंट इसको हम मान सकते हैं। फार्मूला SO2। ये वोल्केनो से प्रोड्यूस होता है या फिर अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, उससे भी ये बनता है। क्योंकि कोल और पेट्रोलियम ज़्यादातर कंटेन करते हैं या कोल और पेट्रोलियम के अंदर सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं, तो जब हम सल्फर को जलाते हैं या उसका कंबशन जब होता है तो वो हमेशा सल्फर जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देती है? सल्फर डाइऑक्साइड। फॉर्मूला SO2। जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रेजेंस में, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट वो कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देते हैं, विदाउट उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। और ये क्या करते हैं? SO2 NO2 की प्रेजेंस में H2SO4 बना देते हैं, और जो कारण है एसिड रेन का, और ये बारिश के पानी के साथ मिलके नीचे आ जाते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? एसिड रेन। तो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि सल्फर के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो फिर एयर की क्वालिटी ख़राब होती चली जाएगी, उसकी क्वालिटी पे असर पड़ेगा। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें कि पार्टिकुलेट मैटर कितना है उसके अंदर पॉल्यूटेंट कितना है, उसके हिसाब से अगर 0 से 50 एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो इसका मतलब जो हवा है वो कैसी है? अच्छी हवा है। 51 से 100 तक होती है तो इसका मतलब वो हवा मॉडरेट है। अगर 101 से 150 पे होती है तो इसका मतलब जो सेंसिटिव ग्रुप के लोग हैं, जिन्हें कोई एयर रिलेटेड एयरबोर्न डिजीज़ है या अनहेल्दी जो लोग, उनके लिए ये हवा ठीक नहीं है। 151 से 200 तक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो अनहेल्दी एयर। 201 से 300 तक बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है ह्यूमन बींग्स को, और 301 से 500 तक बहुत ज़्यादा डेंजरस है फॉर ह्यूमन बींग। तो ये पॉल्यूटेंट सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनकी वजह से जो एयर की क्वालिटी है वो क्या हो रही है? दिन ब दिन अफेक्ट होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, और वो डेंजरस है लाइफ फॉर्म के लिए। अगर बात करें फॉसिल फ्यूल की, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। कोल कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसको हम हिंदी में कोयला भी बोलते हैं, या फिर पेट्रोलियम,
इन सब के अंदर स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ये प्रोड्यूस कर देते हैं अलग अलग ऑक्साइड ऑफ सल्फर के ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे या नाइट्रोजन के ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इनके अंदर फॉसिल फ्यूल के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन पाया जाता है। इन गैसेस का इनहेलेशन, अगर इनको हम ब्रीथ करके इनटेक कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक और डेंजरस है। ना सिर्फ डेंजरस है बल्कि ये क्या करते हैं, एसिड भी करते हैं। जब हम इन फ्यूल्स का कंबशन करते हैं, इनको बर्न करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स एयर में आ जाते हैं। एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होने लग जाते हैं। इस वजह से ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है जिसको हम बोलते हैं एसपीएम, ये किस फॉर्म में होते हैं? ये डस्ट फॉर्म में होते हैं, फ्यूम फॉर्म में होते हैं, मिस्ट होता है, स्मोक होता है और एरोजोल्स होते हैं। अगर हम बात करें डस्ट की, इनका जो साइज होता है वो 100 माइक्रोन डायमीटर के हिसाब से बता रहा हूँ, 100 माइक्रोन होता है। ये जब हम नेज़ल पैसेज होता है, जो सांस लेते हैं, वहाँ पे ये रिमूव हो जाते हैं, वहाँ पे ये हट जाते हैं। इनके एग्जांपल है कोल डस्ट और सीमेंट डस्ट। फ्यूम्स की अगर बात करें, सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं। एयर के अंदर अगर छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, जो अगर डायमीटर की बात करूं मैं इसका, तो 1 माइक्रोन से कम डायमीटर होता है इनका, जैसे जिंक और लेड ऑक्साइड, इनको हम फ्यूम्स बोल देते हैं। इसके बाद है मिस्ट। मिस्ट क्या होता है? जो लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं, पानी की जो बूंदें रह जाती हैं या वाटर ड्रॉपलेट जो एयर में प्रेजेंट होता है, जिनका डायमीटर 2 माइक्रोन से कम होता है, उनको हम क्या कह देते हैं? मिस्ट। अगर एग्जांपल बताऊं इसका, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक मिस्ट है। नेक्स्ट है स्मोक। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होता है किस फॉर्म में होता है? स्मोक फॉर्म में। सॉलिड पार्टिकल है। अगर इसके डायमीटर की बात करूं तो ये 0.05 से लेके 1 माइक्रोन तक प्रेजेंट होता है। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब फॉसिल फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन हो, फॉसिल फ्यूल पूरी तरह से बर्न ना हो, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? स्मोक प्रोड्यूस कर देते हैं। एरोजोल्स दो टाइप के होते हैं, सॉलिड एरोजोल्स होते हैं और लिक्विड एरोजोल्स होते हैं। इनका साइज मतलब डायमीटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 माइक्रोन से कम पाया जाता है। जो हमने ये पहले देखा था, जो छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंड हो गए थे, इनकी वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। ये सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होते हैं? जो कार्बन होता है अनबर्न्ड रह जाता है, उनकी वजह से जो पार्टिकल्स एयर में आ जाते हैं, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कह देते हैं कई बार। तो ये क्या है? ये पॉल्यूटेंट हैं। जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाए तो कैसे हमें पता चलेगा पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया? विजिबिलिटी क्या हो जाती है उस टाइम पे? बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि विजिबिलिटी जितना पहले हमें दिखाई दे रहा था, वो क्या हो गया? लोअर हो गया। अगर कोल्ड वेदर है तो कोल्ड वेदर में क्या होगा? जो वाटर है वो कंडेंस आउट हो जाएगा एयर में। वो भी क्या, एक पॉल्यूशन ही है, और वो क्या बना देगा? स्मोक बना देगा। और वहाँ आपको क्लियर ये पता चलेगा कि विजिबिलिटी क्या हो गई है? ना के बराबर हो गई है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब आपको कोल्ड वेदर में ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा सस्पेंड हो जाते हैं जो एयर में अलॉन्ग विद वाटर, तो वो विजिबिलिटी को क्या कर देते हैं? लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? स्मोक। क्लियर इंडिकेशन है आपको, वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तो इसका मतलब वो क्या है? स्मोक है। अगर हम इस पॉल्यूटेंट को ब्रीथ कर लें रेगुलरली, तो ये क्या कर सकता है? ये ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि इससे क्या हो सकता है?
एलर्जी हो सकती है आपको, अगर ज़्यादा पॉल्यूशन में रह रहे हैं तो आपको एलर्जी हो सकती है। फिर इसके बाद कैंसर होने के चांसेस हैं, और कैंसर आपको पता है लीथल है, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इवन कैंसर क्या कर सकता है, इंसान को ख़त्म भी कर सकता है। तो इतनी ज़्यादा डेंजरस बीमारी है। किससे होती है? पॉल्यूशन से। या फिर आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है। अगर हम एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन देना चाहें तो हम बोल सकते हैं एन इंक्रीज इन दी कंटेंट ऑफ दीज, जो हमने पढ़े थे पहले, हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। एनीथिंग अदर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर and that is unhealthy for human being is known as air pollution. अगर हम इंडिकेशन के हिसाब से देखना चाहें तो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं लीचेन। बहुत ही सेंसिटिव है ये सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, या कॉन्टामिनेशन जो सल्फर से होते हैं उनके लिए बहुत सेंसिटिव है। अगर पॉल्यूशन मिलेगा, कॉन्टामिनेशन मिलेगा, सल्फर का अगर आसपास होगा तो ये क्या करेगा, वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा लीचन। नॉर्मली लीचन जो होता है वो ट्रीज़ के बार्क के ऊपर, जो उसकी पेड़ की छाल होती है उसके ऊपर ये बहुत ही पतला ग्रीनिश वाइटिश क्रस्ट होता है। ये पेड़ के ऊपर रहता है, पेड़ के साथ रहता है ये। अगर पॉल्यूशन हुआ तो ये ग्रो नहीं करेगा, ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया तो ये डाई आउट हो जाएगा वहाँ पे। तो लीचेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे हमें पता चल सकता है कि वहाँ पे जो पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है या फिर कम है। अगर लीचन दिखाई दे रहा है वहाँ पे तो इसका मतलब ये क्या है, पॉल्यूशन वहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर लीचन वहाँ पे नहीं ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, सल्फ़र कंटामिनेशन है और ज़्यादा पॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कम पॉल्यूशन ना करें और कोशिश करें अपने आप को पॉल्यूशन से सेफ करके रखें। तो आज हमने पढ़ा है अबाउट एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक्स जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे वाटर अ वंडर लिक्विड। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।